पलवल नगर परिषद द्वारा शहर की साफ सफाई के लिए छोड़े गए टेंडर में बरती गई अनियमितताओं को लेकर पार्षदों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और मांग की है कि इस टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए। पार्षदों का कहना है कि इस टेंडर में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसे घोटालों की बू आ रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों पलवल के विधायक दीपक मंगला द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। वहीं इस मामले की जांच को लेकर नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता भी चुप्पी साधकर अपना पल्ला झाड़ रही हैं। पलवल नगर परिषद में पिछले लंबे समय से घोटालों के आरोप लगते आ रहे हैं। हाल ही में सफाई के नाम पर जारी हुआ टेंडर भी अनियमितताओं के चलते विवादों में आ गया। पार्षद पति यशपाल मवई का कहना है कि पलवल विधायक दीपक मंगला नगर परिषद के घोटालों पर पहले से चुप्पी साधे हुए हैं, आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने जो सफाई की गाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना की है, वो टेंडर प्रक्रिया के नियमों पर खरा नहीं उतरती। सफाई टेंडरों के नियमों को ताक पर रखकर टेंडर छोड़ा गया है। इन गाड़ियों में न तो हाइड्रोलिक जैक है और न ही जीपीएस सिस्टम, और टेंडर के नियमों को अनुसार सभी गाड़ियां टाटा टिपर की होनी चाहिए थी, पर यहां पर कुछ गाड़ियां तो नंबर प्लेट तक नहीं थी। ज़्यादातर गाड़ियों की हालत कंडम है, जिन पर पेंट करवाकर उन्हें चलाया जा रहा है। वहीं जब इस बारे में जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने यह तो माना कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार जड़ से मौजूद है, लेकिन टेंडर रद्द करने को लेकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ दिया। कहा कि जो कूड़ा उठाने के लिए पुरानी और नियमों को अवमानना करने वाली गाड़ियां सफाई के लिए लाई गई हैं, उनके खिलाफ जिला पुलिस कप्तान और आरटीओ को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी मेरे संज्ञान में आया है कि अभी यह टेंडर 2 महीने के लिए छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों का क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और पुलिस कप्तान चालान करना चाहिए। आप पहले भी नगर परिषद के पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में एक टेंडर में घोटाले की बू आई। विधायक ने झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया, जबकि जो टेंडर के नियम थे वो फॉलो नहीं किए गए। क्या कहोगे इस बारे में? क्या ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, विधायक जी ने पहले भी ऐसे ही किया है। वो पलवल नगर परिषद चेयरपर्सन के प्रति आंख बंद करके बैठे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें अव्यवस्थाएं हैं और जिनमें टेंडरों को धता बताकर ये लोग काम करते हैं, और जो रूल एंड रेगुलेशन नगर परिषद के हैं उनको ये कभी फॉलो नहीं करते। अभी में जो ये घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की बात है, तो इनमें वास्तव में ऐसी बहुत सी शर्तें हैं जो बिल्कुल नहीं मानी गई हैं। चाहे वो गाड़ियों में जीपीएस लगने की बात हो, चाहे हाइड्रोलिक जैक होने की बात हो। खुद पत्रकारों ने भी इस बात को देखा कि उस वक्त में गाड़ियों में कई जगह पर नंबर प्लेटें नहीं लगी हुई थी। जहां गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग होना चाहिए, उनमें एक साथ डाला जा रहा है। वहां ना तो कई तो ड्राइविंग लाइसेंस कईयों के पास, ड्राइवरों के पास नहीं है। हालत ये है कि ऐसी मैं अगर गिनवाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। जैसे कि उसमें एक शर्त है कि कूड़ा जब भी नालियों से मिट्टी निकले, वो सिल्ट जो 2 दिन में उठेगी, वो कभी भी नहीं उठती है। 2 दिन से कई दिन हो जाते हैं, इनके पास पूरे उपकरण नहीं होते हैं। इस तरह इन्होंने शर्तों को ना पहले माना था ना आज माना है। अब नई अधिकारी आई हैं जो नगर आयुक्त, क्या उम्मीद है भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी या ऐसे चलता रहेगा? क्या उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि होलसेल इसका जो काम हो रहा था वो नगर परिषद की चेयरपर्सन के द्वारा हो रहा था, जो कि इस शहर के लिए नकारा साबित हुई हैं। उन्हें कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई काम उन्होंने ढंग से नहीं किया। अब क्योंकि ये आईएएस मैडम जो आई हैं, हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा काम करेंगी, क्योंकि एक अच्छा अधिकारी, पढ़ा लिखा शिक्षित अधिकारी इसके बारे में अच्छा सोच सकता है। चेयरपर्सन ने आज तक कुछ नहीं किया और ना ही वो कर पाई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मैडम शहर के बारे में अच्छा सोचेंगी। यदि टेंडर के रूल फॉलो नहीं किए तो रद्द होना चाहिए ये टेंडर? बिल्कुल, अगर ये रूल फॉलो नहीं किए गए हैं तो ये टेंडर रद्द होना चाहिए। छावड़ा जी, हाल ही में एक टेंडर जारी किया है नगर परिषद ने। अनियमितताएं हैं, जो रूल हैं वो फॉलो पूरे नहीं किए गए। बात करें जीपीएस हो या जैक सिस्टम हो या डॉक्यूमेंट्स हो, नंबर प्लेट्स नहीं गाड़ियों में, और कूड़ा ढक के ले जाना होता है। क्या कहोगे इस बारे में? देखो जी, ये जो नया ठेकेदार है कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ना तो जो हमारे डंपिंग स्टेशन है सुपरमार्केट में, और उससे उधर भी वो पहले डेली रात को उठ जाया करते थे, अब 3-3 दिन जो है वहाँ कूड़ा पड़ा रहता है। ना इसकी गाड़ियों में जीपीएस है, ना कोई लिफ्टिंग सिस्टम है, और जो है ना ही इनकी गाड़ियों पे कोई हेल्पर रखा हुआ है। तो हम तो अधिकारियों से यही करेंगे कि इनकी जो है इसके कागज़ वगैरह सारे चेक करें कि इन पर उचित कार्रवाई करें।
हाँ, पहले क्या था, जो रूल में ये भी है कि कई दिन तक कूड़ा पड़ा रहे तो 250 रुपये प्रति कॉलोनी जुर्माना देना पड़ेगा। नगर परिषद ने जुर्माना नहीं किया, क्या कहोगे इस बारे में? टेंडर होना चाहिए जुर्माना? हाँ बिल्कुल है, इसमें तो जो है या तो उसमें जुर्माना लगाए या फिर इसका टेंडर करके जो है रद्द करके दोबारा किसी और टेंडर कॉल करके किसी और को दिया जाए। सफाई व्यवस्था कैसी है आसपास? इस टाइम सफाई में दिक्कत है जी। क्या परेशानी हो रही है? तो एक तो कर्मचारी हमारे कम हो गए और दूसरा जो है जेसीबी वगैरह जो ठेकेदार को करानी थी, हम बोला कहते हैं कि भी जेसीबी दो नालों के लिए, नाले भी भरे पड़े हैं, मतलब दिक्कत ज़्यादा आ रही है सफाई में। टेंडर हाल ही में छोड़ा गया है नगर परिषद का सफाई का, 10.5 लाख रुपए का टेंडर है, जो उसमें गाड़ी है ना, उनमें नंबर प्लेट है ना, जीपीएस है ना, जैक सिस्टम है डालने के लिए, और उनकी जो एनओसी भी नहीं है गाड़ियों की। अच्छा, तो किस तरह से टेंडर जारी कर दिया? इसकी जांच होगी? जो ये सड़कों पे दौड़ रही है ना, धक्के ले जा रहे हैं कूड़े, और जिन गाड़ी नंबर प्लेट नहीं है वो एक्सीडेंट करते कल कौन जिम्मेदार होगा? टेंडर देखिए, जितना मैंने देखा है अभी उतना तो ये है कि वो टेंडर 2 महीने के लिए ही दिया गया है एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो प्रॉपर वाला डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है। जो प्रॉपर डोर टू डोर कलेक्शन है उसकी स्वीकृति के लिए एक प्रपोजल ऊपर भेजा जा चुका है, वो मेरे आने से पहले का ही भेजा हुआ है। मेरा काम ये है कि उसको ऊपर से अप्रूव कराना, जल्दी डायरेक्टर साहब से बात करके, और 2 महीने के भीतर, जो ये 2 महीने का इन्होंने दिया है 4 अगस्त को दिया है, तो यानी 4 अगस्त, सितंबर, 4 अक्टूबर, तो जो अभी गाड़ियाँ चल रही है वो सिर्फ 4 अक्टूबर तक के लिए है। तो मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जब तक उसका ख़त्म होता है उससे पहले हमारा नया टेंडर लग के अवार्ड हो जाए, जो कि एक एक्सपर्ट एजेंसी है, ताकि इसको एक्सटेंशन बार बार दे के किसी चीज़ को ना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ही स्टॉप गैप अरेंजमेंट, मतलब ये प्रॉपर वाला डोर टू डोर है ही नहीं। नगर परिषद कैसे जिम्मेदार है इसके लिए कि जिन गाड़ियों में पेपर भी नहीं है वो किसी का एक्सीडेंट करें? कौन परमिशन दे रहा है इसकी? देखिए वैसे प्रक्रिया पूरी नहीं है। हाँ ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया है ऐसा तो डायरेक्टली नगर परिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर टेंडर हमने दिया है तो वी कैन लुक इनटू दिस। कोई भी गड़बड़ी जो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उस पर हमेशा हमारा अधिकार तो रहता ही है उसकी जांच करने का, तो अगर वो बिना उसके चल रही है तो पुलिस को भी वैसे जांच करनी चाहिए, और आरटीए का भी ये जो है कार्य क्षेत्र वो होता है कि कोई भी व्हीकल अगर विदाउट आरसी चल रहा है, उसको हमने तो नहीं कहा है कि विदाउट आरसी चलो, तो आरटीए साहब को तो बिल्कुल उसका काट लेना चलाना चाहिए और उसको जब्त भी कर लेना चाहिए, और अगर कोई मेरे कॉन्ट्रैक्टर का ही बिना नियम के पाएगा तो उसको मैं तो नहीं छुड़वाऊँगी। मैं तो आपके माध्यम से बोल रही हूँ, आरटीए साहब भी करें, एसपी साहब भी करें, जिनका कार्य क्षेत्र है उन सब गाड़ियों को पकड़ ले, उनके पास नियम कानून के दस्तावेज नहीं है तो उनको धर ले, चालान करें, जो करना है करें, हम नहीं बचाएंगे। बहुत सारे इन्फेक्शन लगे हैं, करप्शन का इन्फेक्शन है, निकम्मेपन का इन्फेक्शन है, बहानेबाजी का इन्फेक्शन, ये जो बड़े बड़े इन्फेक्शन है और इतने बड़े ना कैंसर बन रहे हैं, इनको ठीक करना है कि कीमोथेरेपी सस्पेंड होना चाहिए। तो हमारी तरफ से ना शुभकामना है कि आपने 2 दिन में सब चीज पकड़ ली, इसको दूर करें। हाँ और